आज की क्लास में हम कला पुरस्कार से जुड़े जो एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। कला से जुड़े व्यक्ति तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन था 433 नंबर। तो आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। 433 तक आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। जो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं उनका ही हम इसमें रिवीजन करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 3, कला पुरस्कार। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने सभी प्रीवियस ईयर से ही हैं, चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर एमटीएस में पूछे गए हो। तो क्वेश्चन नंबर 433 पे हमें चलना है। 433 तक कर चुके हैं। कला पुरस्कार शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो एमजी संगीत पुरस्कार है जो म्यूजिशियन गिल्ड नागालैंड द्वारा आयोजित एक वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह है। पुरस्कारों का प्रथम संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण 21 जून 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। दूसरा किया गया था जो 2022 में नागालैंड के जोतसोमा में RCEMPA हॉल में ऑफलाइन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम 435 पे। तो 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो नंदी पुरस्कार की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश द्वारा। SP बालासुब्रमण्यम के नाम इस श्रेणी में सबसे अधिक नंदी पुरस्कार जीतने का सफल रिकॉर्ड है। ये तेलुगु सिनेमा, रंगमंच, टेलीविजन और भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और 1964 में पहली बार दिया गया था। किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवररासनम पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है केरल द्वारा, ऑप्शन ए। हरिवरासनम पुरस्कार केरल सरकार और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा बनाया गया एक संगीत सम्मान है। यह उन कलाकारों को सम्मानित करता है जो सबरीमाला के मूल्य जैसे एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। पुरस्कार में 1 लाख रुपये, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, शुरू किया गया था? तो ये था ऑप्शन बी, तानसेन सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित 1992 में कुमार गंधर्व सम्मान उत्कृष्ट संगीत प्रतिभा को सम्मानित करता है। किशोर कुमार सम्मान है जो है 1997 में शुरू किया गया था। संगीता शंकर को किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो संगीता शंकर को दिया गया था वायलिन में। वाद्य यंत्र एवं उनके प्रतिपादक वायलिन में है MS गोपाल कृष्णन, M चंद्रशेखरन। गिटार से है व्रजभूषण काबरा। संतूर से है पंडित शिव कुमार शर्मा। भजन सोपोरी तरुण भट्टाचार्य। वीणा से है अयागरी श्याम सुंदरम। डोरई स्वामी अयंगर सोमा सुधींद्र। बांसुरी से है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और पल्लम संजीव राव। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य रहेगा इसमें 1 और 2 दोनों। तो इसमें देख लेते हैं। सोनल मानसिंह को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। जतिन गोस्वामी को 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह है ऑप्शन बी, उड़ीसा। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार तो ये दिया जाता है नृत्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्र और गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है? तो कौन सी प्रदर्शन श्रेणी है? तो यह है ऑप्शन बी, ओडिसी नृत्य एवं संगीत। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की स्थापना 1995 में श्री रतिकांत महापात्र द्वारा की गई थी। पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपये। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। यह भारत के समृद्ध पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप को संरक्षित करने में उनके योगदान के लिए नर्तकियों और कोरियोग्राफी को राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 1984 में स्थापित राष्ट्र स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार डैश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो किस सरकार द्वारा दिया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो यह है ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी। देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था की स्थापना 1953 में की गई थी। मुख्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में है इसका, और ललित कला अकादमी के 1954 में मुख्यालय इसका भी रविंद्र भवन दिल्ली में है। INTACH का है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज 1984, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन नृत्यकों में से किसे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है ऑप्शन सी, कुमुदनी लाखिया। एक भारतीय कथक नृत्यंगा और नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। उन्होंने 1964 में कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना की। पुरस्कार पद्मश्री 1987 में, पद्म भूषण 2010 में। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो यह है ऑप्शन बी, श्रुति बंदोपाध्याय को क्रमशः यूएसए और यूके में भारतीय नृत्यों पर व्याख्यान देने और प्रदर्शन करने के लिए विजिटिंग लेक्चरर फुलब्राइट फेलोशिप 2007 और अकादमिक स्टाफ कॉमनवेल्थ फेलोशिप 2012 से सम्मानित किया गया था। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो देवदास स्मृति पंथी रिलेटेड है छत्तीसगढ़ स्टेट में। छत्तीसगढ़ के पुरस्कार है गुरु घासीदास सम्मान, चक्रधर सम्मान, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, किशोर साहू सम्मान। मध्य प्रदेश के पुरस्कार है कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, इकबाल सम्मान। उत्तर प्रदेश के पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि नारा पुरस्कार और वेद पंडित पुरस्कार। 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट हम चलते हैं 450 पे। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह ऑप्शन सी, 2007 में। मन्ना डे गायक जो भिंडी बाजार घराने से संबंधित है, उस्ताद अमन अली खान के अधीन प्रशिक्षित थे। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितना नगद पुरस्कार दिया गया? तो ये था ऑप्शन ए, 1 लाख और 1 ताम्रपत्र। श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 2002 में। पुरस्कार विजेता 2002 में थे श्री सेम्मनगुड़ी श्री निवासियर, कर्नाटक गायन में। इसके अलावा 2018 में जाकिर हुसैन तबला, 2019 में डॉक्टर उमैयापुरम शिवरामन और कल्याणपुरम श्री आर अवमुदचारी, 2020 में पंडित अरविंद पारिक हिंदुस्तानी सितार से जो संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता? तो कालिदास सम्मान कठपुतली एक एनिमेटेड दृश्य कला रूप है, इसमें नहीं दिया जाता है। कालिदास सम्मान 2020 में जो मिला था वो थी अरुणा साईराम, भारतीय संगीत कर्नाटक संगीत में। भरतनाट्यम नृत्य के निम्नलिखित प्रतिपादकों में से 2004 में फ्रांस सरकार से शेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला। तो ये थे ऑप्शन डी, अल्लाह मिरले वल्ली। पन्नानूर शैली भरतनाट्यम के प्रतिपादक है। कलैमामणि पुरस्कार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा दिए जाते हैं? तो ये थे ऑप्शन ए, तमिलनाडु। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन डी, संगीत नाटक अकादमी, 1953 में गठित हुआ था। भरत मुनि सम्मान कौन देता है? तो भरत मुनि सम्मान देता है ऑप्शन ए, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। भरत मुनि सम्मान 2011 में शुरू हुआ। 1966 में इस केंद्र की स्थापना हुई, मुंबई में कनक रेले द्वारा की गई थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों SSC CHSL
SSC, MTS या CGL में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।